वेलकम टू माय चैनल टॉप लाइन्स डिफेंस इन्फो। मैं आपका दोस्त अविनाश लाया हूं टॉप लाइन्स डिफेंस अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। 2019 में जब इंडियन आर्म फोर्सेस ने ऑपरेशन बालाकोट के तहत पाकिस्तानी सपोर्टेड टेररिस्ट कैंप को निशाना बनाया तथा इसके बाद इंडियन एयरफोर्स तथा पाकिस्तान एयरफोर्स के बीच हुई एयर बैटल ने इंडियन एयरफोर्स की कुछ कमियों को उजागर किया था। जैसे पाकिस्तान एयरफोर्स को इंडियन बॉर्डर के अंदर घुसने से रोकने के लिए लॉन्ग रेंज का एयर डिफेंस सिस्टम का न होना, इंडियन फाइटर जेट का मॉडर्न तथा लॉन्ग रेंज के एयर टू एयर मिसाइल से लैस न होने के साथ इंडियन आर्म फोर्सेज के एयर डिफेंस सिस्टम का आपस में किसी भी तरीके से कोऑर्डिनेशन का ना होना था तथा इसके साथ ही आउटडेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का इंडियन आर्म फोर्सेज के अंदर यूज होना जैसे कई कारण थे। हालांकि इसके बाद से ही मोदी गवर्नमेंट के द्वारा डीआरडीओ तथा कई कंपनीज को साथ लेके हर उस कमी को दूर करने का प्रयास शुरू किया गया था जो कि बालाकोट के दौरान हमारी फोर्सेस ने फेस किया था। हालांकि प्रयास तो काफी पहले से ही शुरू हो गए थे जब 2018 में मोदी गवर्नमेंट के द्वारा एक दूरदर्शी निर्णय लेते हुए रशिया से 5 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का एग्रीमेंट किया गया था। तब कई लोगों ने इस महंगे एयर डिफेंस सिस्टम को लेने का काफी विरोध किया था, लेकिन इसके बावजूद मोदी गवर्नमेंट ने इसे समय की जरूरत बता के विरोधों के बावजूद इसे खरीदा, क्योंकि पाकिस्तान के द्वारा बार बार अपने न्यूक्लियर हमले की धमकी दी जाती रही है और इसीलिए मोदी गवर्नमेंट ये जानती थी कि केवल एक लॉन्ग रेंज का एयर डिफेंस सिस्टम ही ऐसे हमले रोकने की काबिलियत रखता है। इस डील के तहत पहला S-400 एयर डिफेंस सिस्टम 2021 में इंडियन एयरफोर्स को मिल गया तथा इसे पंजाब में तैनात भी कर दिया गया और इसके एक साल बाद ही रशिया ने यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़ दी। अब आप में से काफी व्यूअर्स ये सोचेंगे कि मैं इंडियन डिफेंस की बात करते करते अचानक रशिया और यूक्रेन के बीच चल रही जंग की बात क्यों करने लग गया। तो इसके पीछे का कारण भी है और वो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा खरीदे गए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से ही जुड़ा है। 2022 से शुरू हुआ रशिया और यूक्रेन की जंग में जहां रशिया अपने बनाए हथियारों से लड़ रहा था तो वहीं कमजोर यूक्रेन का साथ अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे कई देश अपनी टेक्नोलॉजी तथा हथियार देके कर रहे थे। शुरुआत में रशिया की फोर्सेज यूक्रेन के ऊपर काफी भारी पड़ी तथा यूक्रेन की तरफ से हमलों से बचने के लिए रशिया ने अपना फेमस S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी लगा रखा था और इसने यूक्रेन के हवाई हमलों को काफी नुकसान भी पहुंचाया। लेकिन इसके बाद यूक्रेन ने पलटवार करते हुए यूरोपियन कंट्री से मिले सोफिस्टिकेटेड वेपन के सहारे कई बार रशिया के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया और इसके बाद से ही लोगों ने S-400 को लेके इंडियन गवर्नमेंट के डिसीजन को गलत साबित करना शुरू कर दिया। लेकिन जब मई 2025 में 4 दिन चले पाकिस्तान और इंडिया के बीच हुए सैन्य संघर्ष में पाकिस्तान के द्वारा भेजे गए ड्रोन्स, अनमैन्ड एरियल व्हीकल तथा कई तरह की मिसाइल को उसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने इंडियन बॉर्डर के अंदर आने से पहले ही नष्ट कर दिया। तो कई डिफेंस एक्सपर्ट्स के द्वारा ये बोला जाने लगा कि जो S-400 सिस्टम रशिया में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाया तो उसी S-400 सिस्टम ने इंडिया की स्पेस को एक अभेद किले में बदल दिया, जिसमें पाकिस्तान के द्वारा भेजे गए फाइटर जेट्स तथा मिसाइल को इंडिया के अंदर जाने को ही तरसा दिया। तो वहीं कई डिफेंस एक्सपर्ट ने इसका रीजन भी बता दिया। अब अगर हम पहले रशिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो रशिया ने S-400 के साथ पुराने एयर डिफेंस सिस्टम पंसर 1 और 2 तथा Ju-23 सिल्का को इंटीग्रेट कर रखा था। यूक्रेन ने S-400 के लिमिटेशन का फायदा उठा के ड्रोन्स तथा स्टेल्थ मिसाइल जैसे स्टॉर्म शैडो के साथ एक साथ हमला किया, जिससे S-400 का रडार ड्रोन में ही उलझ के रह गया तथा स्टेल्थ मिसाइल ने इसी बीच कई S-400 की बैटरीज तथा रडार को अपना निशाना बनाया। इसके साथ ही वेस्टर्न कंट्रीज से मिले इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम ने भी S-400 को कई बार भ्रमित किया, जिसके कारण भी S-400 को नुकसान उठाना पड़ गया। हालांकि रशिया ने पुराने एयर डिफेंस सिस्टम को भी कर रखा था, लेकिन वे मॉडर्न EW सिस्टम के आगे फेल हो गए और कई बार लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को भी ट्रेस नहीं कर पाए। तो वहीं इंडिया के S-400 सिस्टम के सक्सेस की बात करें तो पहली बार इंडिया के S-400 सिस्टम ने अकेले काम नहीं किया, इसके साथ कई और मॉडर्न सिस्टम भी थे। जैसा कि मैंने इस वीडियो की शुरुआत में कहा था कि बालाकोट के समय इंडियन आर्म फोर्सेस को जिन कमियों का पता चला था वो बाद में पूरी की गई थी और उसी में सबसे क्रिटिकल टास्क था कि तीनों आर्म फोर्सेस के एयर डिफेंस सिस्टम का आपस में सीमलेसली इंटीग्रेशन होना और ये काम किया भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने, जिसने इंडियन एयरफोर्स के लिए IACCS इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम तथा इंडियन आर्मी के लिए आकाशतीर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को डेवलप किया, जिसके कारण तीनों आर्म फोर्सेस के एयर डिफेंस सिस्टम एक दूसरे से सक्सेसफुली इंटीग्रेट हो पाए।
तथा मिलिट्री रडार के साथ सिविलियन रडार के बीच में भी समन्वय स्थापित कराया गया और इसी के साथ कई लेयर्स तथा रेंज वाली एयर डिफेंस सिस्टम को डेवलप किया गया तथा बाहर से भी खरीदे गए, जैसे आकाश सिस्टम जो कि 40 किलोमीटर तक रेंज रखती है, के साथ MRSAM सिस्टम जिसकी रेंज 70 से 80 किलोमीटर है, इजराइल का स्पाइडर सिस्टम जो कि 25 किलोमीटर तक की किल रेंज रखता है तथा कई पुराने सिस्टम को भी अपग्रेड करवाया गया, जैसे S-125 पिजोरा सिस्टम, S-70 बोफोर्स गन तथा Ju-23 गन। हमले के दौरान IACCS तथा आकाश तीर इन सभी एयर डिफेंस सिस्टम को एक साथ हैंडल कर रहा था तथा किसी भी तरीके के थ्रेट को आता देख उसके हिसाब से उपयुक्त एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर देते थे और इसी वजह से पाकिस्तान के द्वारा कई सारे ड्रोन तथा मिसाइल से एक साथ हमला करने पे IACCS तथा आकाश तीर सिस्टम बड़े टारगेट S-400 को असाइन कर दे रहा था तथा बाकी के छोटे थ्रेट आकाश, MRSAM तथा S-70 गन्स हैंडल कर रहे थे और इसीलिए S-400 सिस्टम के ऊपर ज्यादा दबाव नहीं पड़ा और उसने काफी अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया और यही देखते हुए अब इंडियन गवर्नमेंट और ज्यादा की संख्या में S-400 सिस्टम को खरीदने का प्लान भी बना चुकी है। इसी तरह की डिफेंस न्यूज और फैक्ट्स की रेगुलर अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद।